हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अरुण सर जीएस में। आज है 7 नवंबर और 7 नवंबर को आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज से ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग का आवेदन इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड होने लगा है। और आवेदन आप भी यदि करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको किस प्रकार से आवेदन करेंगे, खासकर बीपीएससी वाले शिक्षक उनको कैसे अपना फॉर्म अप्लाई करना है, साथ लाइव डेमो के माध्यम से दिखाएंगे कि इस शिक्षा कोष पे आप किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ गूगल आपको पहले ओपन करना है। गूगल में इस शिक्षा कोष आपको टाइप करना है। देखिए, हम यहाँ इस शिक्षा कोष टाइप करते हैं। जैसे ही इस शिक्षा कोष टाइप करते हैं तो यहाँ इसके नीचे एक इंटरफेस आपको इस प्रकार से आएगा। सबसे जो पहला एप्लीकेशन होगा उसको आपको टैप कर देना है। तो इस शिक्षा कोष का सबसे जो ऊपर वाला एप्लीकेशन है उसको आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं टीचर सेलेक्ट करने के बाद टीचर आईडी जो आपको मिला हुआ है उसको डालना है। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड डालना है और यहाँ पर मैथ प्रॉब्लम सोल्व यानी कि 7x8 यानी 56 यहाँ पर लिखना है। यहाँ आगे नीचे देख सकते हैं साइनअप का बटन है और साइनअप के बटन पर जो है आपको क्लिक करना है और इस प्रकार से इस शिक्षा कोष एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। जिस प्रकार से आप हमेशा जो है इस शिक्षा कोष ओपन करते थे उसी प्रकार से आपको ओपन कर लेना है। तो आप फ्रेंड्स जैसे ही आप अपना आईडी, पासवर्ड और मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करके डालते हैं तो कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड पर आपके आएगा। यहाँ पर डैशबोर्ड पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक नया ऑप्शन खुलकर आ रहा है, वह टीचर ट्रांसफ़र का आ रहा है। तो सबसे पहले आपको इसी टीचर ट्रांसफ़र को आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे सिलेक्ट करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर ओके पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही ओके पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आप 3 डॉट लाइन देख रहे हैं। यहाँ लेफ्ट कॉर्नर में आप देखिएगा तो 3 डॉट लाइन रहेगा। आपको इस पर 3 डॉट लाइन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ 3 ऑप्शन आपके पास आएंगे। यहाँ पर टीचर एप्लीकेशन फॉर्म और यूजर गाइड और हेल्पलाइन। आपको टीचर एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही आप टीचर एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस सामने आएगा। इसको फिर वो आपको इसको हटाने के लिए आपको यहाँ 3 डॉट लाइन पे पुनः क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक कर देते हैं तो आपका जो है इस शिक्षा कोष पोर्टल जो आवेदन के लिए बिल्कुल तैयार है। आप यहाँ देख सकते हैं ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर देखिए आप ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म स्थानांतरण आवेदन प्रपत्र है और यहाँ पर देखिए OTP आधारित सत्यापन आपको करना है। तो बीपीएससी के लिए भी बताएंगे, यहीं से शुरू हो जाता है। बीपीएससी वाले जब रहेंगे तो यहीं पर आपको यस और नो का ऑप्शन आएगा। यस या नो का ऑप्शन आपको आने वाला है। तो यदि स्थानांतरण आप चाहते हैं तो यस क्लिक करिए और यदि नहीं चाहते हैं तो नो। नो जैसे ही आप करेंगे तो ये सारा जो डाटा आपको कोई चीज़ खुलेगा नहीं। उसके बाद आप यस करते हैं तो आपको अब फिल करने के लिए अपना जो ऑप्शन पंचायत का है, जो ऑप्शन अनुमंडल का है आपको देने को आएगा। तो ये हो गया बीपीएससी के लिए, यहीं से शुरुआत होती है। लेकिन यदि आप सक्षमता परीक्षा पास हैं तो उसको किस प्रकार से भरना है, चलिए उसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म स्थानांतरण आवेदन पत्र जो है सबसे पहले OTP से आपको जो है सत्यापन करना है। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं वेरीफाई OTP। आपको यहाँ पर OTP डालकर यहाँ वेरीफाई OTP कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई OTP करते हैं तो यहाँ पर लिखता है OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब ओके को आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके को क्लिक करते हैं तो आपका इस शिक्षा कोष पोर्टल पर आपका जो बायोडाटा है जो पहले से लोड है वो खुलकर सामने आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले शिक्षक का नाम जो है, उसके बाद में लिंग, उसके बाद मेल, उसके बाद यहाँ पर वैवाहिक स्थिति। और जैसे ही आप धीरे धीरे स्क्रॉल करेंगे तो मैरिड, आगे चलेंगे तो डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद में नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, तमाम चीज़ें जो आपको पहले से फिल कर दिए हैं वह इस शिक्षा कोष पे स्क्रॉल करते जाइएगा तो आपको ऐसे ही आते जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले जो है आता है आपका वर्तमान पदस्थापन का विवरणी। आप किस जिले में हैं
तो जिले का, अनुमंडल का, ये सारा जो है वह आपका बायोडाटा जो है आपकी इस शिक्षा कोश पे जो लोड है, आपके विद्यालय का कोड, आपका विद्यालय का नाम, आप किस पंचायत या नगर निकाय में हैं, तो टोटल चीज़ आपके यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद जैसे ही आगे करते हैं तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ शुरू होता है आवेदन पत्र भरने का सिलसिला। तो यहाँ सक्षमता क्वालिफाइड टीचर, यदि आप सक्षमता परीक्षा पास हैं तो आपके पास यहाँ 2 ऑप्शन खुलकर आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले सक्षमता एप्लीकेशन नंबर, यहाँ जो सक्षमता परीक्षा दिए हैं, जो फॉर्म अप्लाई किए थे वहाँ पर यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आपको डाल देना है। उसके बाद में सक्षमता जो परीक्षा दी है उसका रोल नंबर जो है यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसके बाद जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो आगे देखिए स्थानांतरण का विकल्प आपको है, तो जेंडर लिंग, तो जो आप मोबाइल खोलिएगा तो यदि आप मेल हैं तो यहाँ मेल दिखाएगा, यदि फीमेल है तो आपको फीमेल दिखाएगा। यहाँ पर मैरिज जो वैवाहिक स्थिति है वो भी आपको पहले से फिल रहेगी। यहाँ पर जैसे ही आगे चल देंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन खुलकर आता है, यहाँ देख सकते हैं आप किस आधार पर स्थानांतरण का अनुरोध कर रहे हैं। तो ये उन लोगों के लिए है जो असाध्य रोग से ग्रसित है। यहाँ पर देखिए ना, आप सिलेक्ट करिए यहाँ पर, तो सिलेक्ट जैसे ही करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स बहुत सारे चीज़ आपके यहाँ खुलकर ऑलरेडी आ गए। असाध्य रोग से, गंभीर रोग से, दिव्यांगता का आधार, यहाँ पर देखिए मानसिक दिव्यांगता, या पति पत्नी या चिल्ड्रन बच्चे, इन दोनों में से कोई भी जो है वह, यदि आप असाध्य रोग से ग्रसित हैं या मानसिक रोग से ग्रसित हैं या दिव्यांगता का प्रकार है तो इसमें आपको एक बार टिक कर लेना है। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद जैसे ही स्क्रॉल करते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे जो इम्पोर्टेंट है वहाँ पर कि शिक्षक के गृह जिला से संबंधित सूचना है। तो यहाँ पर देखिए गृह राज्य बिहार, ये तो ऑलरेडी पहले से फिल होगा। और दूसरा देखिए पता नगर निकाय या पंचायत से संबंधित, आप किस नगर निकाय या पंचायत से आपका संबंधित है, यानी कि आपका गृह जिले की बात हो रही है, आपकी घर की बात हो रही है। तो यहाँ जैसे ही सिलेक्ट करते हैं फ्रेंड्स तो यदि आपका घर पंचायत में पड़ता है तो पंचायत लिखिए, यदि आपका नगर निकाय में पड़ता है गृह तो आप नगर निकाय यहाँ फिल कर दीजिए। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब फ्रेंड्स जैसे ही स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आता है पत्नी के गृह जिला से संबंधित सूचना, क्योंकि आपको पता है कि पति और पत्नी उसमें से कोई भी शिक्षक हो तो कौन कौन से पंचायत नगर निकाय में नहीं रह सकते हैं, कौन कौन से अपने अनुमंडल में नहीं रह सकते हैं। इसीलिए यहाँ जो है पत्नी के भी गृह जिला से संबंधित सूचना को आपको फिल करना होगा। सबसे पहले यहाँ पत्नी का नाम आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद में देखिए गृह राज्य जो है उसको सिलेक्ट करना होगा। यह जो है आप बिहार से हैं या यूपी से हैं या कहीं और से हैं तो यहाँ सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड, क्या आपके पत्नी बिहार में सरकारी नौकरी में कार्यरत है या बिहार के किसी सरकारी स्कूल में शिक्षक है। तो इसमें आपको यस और नो, यानी आपकी पत्नी या आपके पति जो भी हैं तो यदि शिक्षक हैं तो बिहार में हैं या बिहार के किसी सरकारी स्कूल में है तो यहाँ पर देख लीजिए आपको यस और नो करना है। तो खाली सरकारी स्कूल में शिक्षक से नहीं है, बिहार में किसी भी पद पर यदि नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं या शिक्षक हैं तो आपको यस और नो यहाँ पर करना है। अब आगे चलते हैं तो स्थानांतरण का विकल्प आपको भरने का जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, इसी स्थानांतरण का विकल्प आपको भरना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सीरियल नंबर 3 तक आपको दिया हुआ है और सबसे नीचे आप देख सकते हैं ऐड मोर ऑप्शन। तो 10 टोटल ऑप्शन देने हैं, 3 ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं, अनिवार्य है 3 को आपको भरना ही भरना है। और यदि चाहते हैं कि और ऑप्शन हमें भरना पड़े तो आप यहाँ ऐड मोर पे ऑप्शन पे क्लिक करते जाइए और वह 7 और नंबर जो है आपको ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं सबसे पहला ऑप्शन में क्या है, सीरियल नंबर है। उसके बाद कह रहा है कि स्थानांतरण के लिए विकल्प चुने। यहाँ पर देख सकते हैं स्थानांतरण के लिए विकल्प चुने। यहाँ देखिए डिस्ट्रिक्ट है, सब डिवीजन, अनुमंडल है, प्रखंड है और यहाँ पंचायत या नगर निकाय है और चॉइस विकल्प है यहाँ पर। उसके बाद एक्शन है, क्रिया। तो देखिए यदि आप पुरुष टीचर हैं तो आपको यहाँ अनुमंडल का विकल्प मिलेगा और यदि आप जो है वह स्त्री शिक्षक हैं तो आपको जो है पंचायत और नगर निकाय का आपको ऑप्शन चुनना होगा।
तो यहाँ देखिए हम लोग जो है पुरुष शिक्षक हैं, तो पुरुष शिक्षक तो इस पर सिलेक्ट करना है। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो सब डिवीज़न आएगा, तो सब डिवीज़न पर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो है जो सब डिवीज़न आपके जो देने हैं ऑप्शन में, वह नंबर 1 में, नंबर 2 में, नंबर 3 में, इस तरीके से आप अपना अनुमंडल जो है इसमें फिल कर दीजिए, जिसमें आपका चॉइस पोस्टिंग है, जहां आप जाना चाहते हैं जिस अनुमंडल में उसको भर दीजिएगा। यदि महिला शिक्षिका है तो उनको पंचायत में, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका पंचायत नगर निकाय आएगा, आप यहाँ पर फिल करते रहिएगा। और 10 ऑप्शन आपको, 3 गो नेसेसरी है और 7 गो आपको ऑप्शनल है। इस प्रकार से आप आराम से फिल कर दीजिएगा। जैसे ही आप आगे स्क्रॉल करिएगा तो आपको यहाँ एक घोषणा पत्र भी भरना है। आप देख सकते हैं ये जो है इस पर आपको ट्रिक करना है। ट्रिक करने के बाद यहाँ देखिए इंग्लिश और हिंदी में लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा जो दी गई सूचना और या प्रमाण पत्र सत्य है, और मेरे द्वारा दी गई कोई सूचना या प्रमाण पत्र यदि गलत होता है तो मेरे विरुद्ध जो है वह कार्रवाई करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा। और यहाँ सबमिट का जो बटन है, यहाँ ग्रीन कलर में सबमिट का बटन जो है उसको आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका जो है यहाँ आवेदन भर के पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है। तो इस प्रकार से आप आसानी से अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अब बात रही जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि किस किस अनुमंडल में आपको नहीं मिलेगा, यहाँ ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो देखा जा रहा है यहाँ पर कि आपका जिसमें घर है, गृह है, उसका अनुमंडल का ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा है। यहाँ पर पत्नी जिसका घर जिस अनुमंडल में है उसका भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। साथ ही साथ आपका विद्यालय जिस अनुमंडल में आप पोस्टेड हैं उसका भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। आई थिंक वीडियो में आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे किस प्रकार से आवेदन पत्र भरा जाता है। आज तक बस इतना ही। जैसे कोई यहाँ पर शिक्षा विभाग से नया अपडेट आता है, हम आपके पास एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।